सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी ताई स्वॉर्ड इमॉर्टल का एपिसोड 9। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाफेंग जाओ किंगडम में पहुंच गया। वहां पर उसे प्रिंसेस के फादर एम्परर ने दावत पर इनवाइट किया और बहुत ही रेयर चाय ऑफर की, जिससे हाफेंग को काफी तकलीफ हुई, मगर उसने उस चाय को जल्दी से रिफाइन कर लिया। दरअसल एम्परर हाफेंग से एनलाइटनमेंट फ्रूट हासिल करना चाहते थे। अब आगे किनवानली कह रहे थे कि एनलाइटनमेंट फ्रूट बहुत रेयर है और उससे कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत मदद मिलती है, तो मैं भी उस फ्रूट को खरीदना चाहता हूँ। जिस पर हाफेंग कहता है मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, मगर प्रिंसेस ने कई बार मेरी जान बचाई है और मेरी मदद भी की है और प्रिंसेस ये फ्रूट एम्परर को देना चाहती है, तो प्रिंसेस का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं वो फ्रूट एम्परर को दूंगा। उसकी बातें सुनकर एम्परर बहुत खुश हो जाते हैं। वो किनवानलू से कहते हैं कि अब तो ये फ्रूट मुझे एक्सेप्ट करनी होगी, क्योंकि प्रिंसेस और हाफेंग यही चाहते हैं। जिस पर किनवानलू कहते कि हाफेंग बहुत सही बंदा है और मैं उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। अब एम्परर हाफेंग से पूछते कि बताओ तुम्हें इस फ्रूट के बदले क्या चाहिए, तो हाफेंग कहता है कि वो फ्रूट तो मैं प्रिंसेस की वजह से आपको दे रहा हूँ, इसलिए बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर हो सके तो आप कुछ मैजिकल हर्ब्स मुझे दे सकते हैं। ये सुनकर जियोशन कहता है बस मैजिकल हर्ब्स, अरे तुम कुछ और भी मांग सकते हो, इस फ्रूट के बदले तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो। जिस पर प्रिंसेस उशान से कहती कि तुमने हाफेंग के साथ सही तरीके से बात करनी चाहिए। जिस पर वो कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं और मैं चाहता हूँ कि हाफेंग को कोई खास ट्रेजर दिया जाए जो उसे आगे चल के काम आएगा। जी उशान की इस बात पर एम्परर भी एग्री हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरा बेटा सही बोल रहा है, एक काम करते हैं हाफेंग, मैं तुम्हें फॉरबिडन एरिया में जाने की परमिशन देता हूँ। वहाँ पर एंशिएंट एम्परर के टाओइज्म है, तो तुम उनके ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। एम्परर की इस बात से शाओहांग को बहुत दिक्कत हो रही थी। वो कहता है कि हाफेंग हमारा फैमिली मेंबर नहीं है, तो आप उसे वहाँ क्यों जाने दे रहे हो, मगर एम्परर उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते। तभी किनलू बताते हैं कि एंशिएंट एम्परर बहुत फेमस थे। हाफेंग अगर तुम उनका टाओइज्म ऑब्जर्व कर पाए तो वो तुम्हारा बहुत फायदा करेगा। साथ ही हाफेंग भी सोचता है कि अगर मुझे मैजिक डिडक्शन वहाँ पर मिल गया तो मैं पास को रीअपियर करवा सकता हूँ, उससे मेरे फादर पर लगाए गए इल्जाम खारिज हो जाएंगे। तो वो भी एम्परर के इस फैसले पर एग्री हो जाता है। और अब हमें एम्परर की दूसरी माशूका लैन यूडी दिखाई जाती है। उसे उसकी दासी बता रही थी कि हाफेंग को फॉरबिडन एरिया में जाने की परमिशन मिल गई। इस बात से लैन यूडी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती जल्दी से मेरे बेटे शाओहांग को यहाँ भेजो। अब रात के समय हाफेंग कल्टीवेशन कर रहा था, तभी उसे फील होता है कि बाहर कोई है, तो तुरंत ही अपनी आइज ऑफ क्रिएशन को एक्टिवेट कर देता है। वो देखता है कि वहाँ पर ढेर सारा डीमन फॉग है और एक फॉर्मेशन भी वहाँ पर बना हुआ था, जिसमें से कुछ लड़कियाँ बाहर आ जाती है। वो हाफेंग को चारों ओर से घेर लेती है। दरअसल वो लड़कियाँ उसे मारने की फिराक में थी, मगर हाफेंग समय रहते ही मैजिक ऑफ इल्यूजन को ब्रेक कर देता है। तभी वहाँ पर डीमन रेस का मिंग ची पहुँच जाता है। वो कहता है यार तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें एक झटके में ही मार सकता हूँ। तो हाफेंग अपने पपेट को समन कर उस पर हमला कर देता है, मगर मिंग ची तुरंत ही उसे पीछे पुश कर देता है। इसलिए हाफेंग अपने बीस्ट को भी समन करता है, मगर वो समझ गया था कि ये बंदा सुप्रीम इमॉर्टल स्टेज पर है, तो मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। अब मिंग ची हाफेंग पर हमला करने जा रहा था, लेकिन हाफेंग का पपेट समय रहते उसे रोक लेता है। ये देखकर मिंग जी अपनी कई सारी फॉर्म तैयार करता है, लेकिन उन्हें भी वन बाय वन उस पपेट ने खत्म कर दिया था। अब मिंगची के बाद अटैक करने की बारी पपेट की थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए मिंगची तुरंत ही गोल्डन फ्लेम आर्मर को एक्टिवेट करके उस पपेट को जकड़ लेता है। तब हाफेंग थंडर स्विफ्ट सॉल से पपेट में पावर्स डाल देता है, जिसकी मदद से उस पपेट ने खुद को आजाद करवा दिया था। हाफेंग समझ गया था कि डीमन रेस उस पर नजर रखी हुई थी। वो कहता है कि अब मेरे इमॉर्टल पपेट में उतनी पावर्स नहीं कि वो डीमंस का मुकाबला कर पाए। अगर मैं ये फॉर्मेशन ब्रेक कर पाया तभी मैं इनको हरा पाऊंगा। जिसके बाद वो आइज ऑफ क्रिएशन को एक्टिवेट कर उस फॉर्मेशन को चेक करता है और उसे वहाँ पर 3 आइड फॉक्स दिख जाता है। वो कहता है यही इस फॉर्मेशन की चाबी है, इसलिए अपने पपेट में कुछ पावर्स डाल देता है ताकि पपेट जाकर उस फॉक्स को खत्म कर पाए, मगर वो डीमन बीच में आ जाता है। अब पपेट तो उस डीमन को हरा नहीं पा रहा था, इसलिए हाफेंग थंडर ड्रैगन को समन कर उस पर हमला कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो पपेट फॉक्स पर हमला करने चला जाता है। लेकिन वो फॉक्स भी बहुत पावरफुल थी। वो कहती तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये फालतू पपेट मुझे मार पाएगा, बिल्कुल नहीं। जिसके बाद वो पपेट को कैद कर देती है। अब हाफेंग भी उसे आजाद करने की कोशिश कर रहा था, मगर हाफेंग में अब ज्यादा पावर्स बची नहीं थी। तभी वो फॉक्स बताती है कि हाफेंग ये 90 लेवल का नेट है, इसमें इतनी पावर्स है कि ये सुप्रीम इमॉर्टल को भी बाइंड कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे ब्रेक कर पाओगे? जिस पर हाफेंग कहता है मुझे पता है, तुम लोग पूरी तैयारी करके मेरे साथ मुकाबला करने आए हो। तो फॉक्स कहती है कि हमें तो पूरी तैयारी करके ही आना था, क्योंकि तुम्हारे पास जो पपेट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब मिंगची हाफेंग से कहता है कि तुम्हारे फादर मूशा ने तुम्हें कोई चीज दी थी
थी जिससे हमारी डीमन रेस खत्म हो सकती है, तो मुझे वो चीज दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो हाफेंग उससे कहता है कि तुम में वो बात नहीं कि तुम मुझे मार पाओ। अब हाफेंग उस पर हमला कर देता है, मगर वो डीमन एक ही स्लैश में उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी वहाँ पर उन्हें फेरी की आवाज आती है। वो कह रही थी कि तुम दोनों इमॉर्टल स्टेज के कल्टीवेटर हो और तुम लोग मिलकर इस बच्चे के साथ फाइट कर रहे हो। ये फाइट तो बिल्कुल भी जायज नहीं है, मुकाबला हमेशा बराबरी वालों से करना चाहिए और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर से उन दोनों को पीछे पुश करती है। वो डीमन कह रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है, इसमें बहुत पावर्स है, मैं उसकी ऑरा को भी नहीं झेल सकता। जिसके बाद फेरी उस डीमन पर अटैक कर देती है, जिसमें मिंगची घायल होकर नीचे आ जाता है। फॉक्स कह रही थी कि शायद ये सुप्रीम इमॉर्टल स्टेज पर है, इसलिए ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो फॉक्स उसे भी ट्रैप करने की कोशिश करती है, जिसमें डीमन भी उसका पूरा साथ दे रहा था। लेकिन फेरी कहती कि तुम लोग मुझे हर्ट नहीं कर सकते, तुम लोग कितना भी जोर लगाओ मेरे सामने हार ही जाओगे। भले ही मेरे पास एक ही ट्रेस सोल बची है, मगर वो एक सोल ही तुम दोनों के लिए काफी है। जिसके बाद उनके बनाए फॉर्मेशन को एक ही झटके में ब्रेक कर देती है। अब फॉक्स मिंगची से कहती कि हम इस लड़की से फाइट नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ से भागना ही सही रहेगा। लेकिन तभी फेरी 1000 सोर्स फॉर्मेशन बनाकर उस फॉक्स पर हमला कर देती है। फेरी के सोर्स उस फॉक्स को लगने ही वाले थे, मगर डीमन बीच में आ जाता है। उन तलवारों से वो खुद घायल हो चुका था। साथ ही मौके का फायदा उठाकर फॉक्स भी वहाँ से भागने लगती है। तो हाफेंग कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती। जिसके बाद वो अपने पपेट को उसके पीछे भेज देता है। तो 3-eyed फॉक्स पपेट पर भी हमला करने लगती है, मगर पपेट ने उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर उसे घायल कर दिया था। और तभी वो फॉक्स अचानक से गायब हो जाती है। साथ ही मिंगची भी वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। अब फेरी हाफेंग को बताती है कि मैंने आइज ऑफ क्रिएशन को एक्टिवेट कर दिया, जिस वजह से तुम्हारे पास अब ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है, तो तुम्हें जल्दी से इसे रिफिल करना होगा। अब हाफेंग उससे पूछ रहा था कि आप ठीक तो हो ना, जिस पर फेरी कहती मैं ठीक हूँ। अब वो हाफेंग को टच करते हुए कहती कि हाफेंग इस बार तो मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन अगली बार नहीं कर पाऊंगी, तो तुम्हें संभाल कर रहना होगा। जिसके बाद वो आइज ऑफ क्रिएशन में वापस चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो कह रही थी कि मुझे नहीं पता था हाफेंग इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसने डीमन रेस पर अटैक कर दिया। सो गाइस दिखने से ऐसा पता लगता है कि औरत कोई और नहीं बल्कि एम्परर की माशुका थी, मगर हम श्योर नहीं है। इधर हाफेंग से मिलने के लिए लीन आई थी। वो उससे पूछती कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या, तो कहता है कि मुझ पर अटैक करने के लिए डीमन रेस के सुप्रीम इमॉर्टल स्टेज के 2 वॉरियर आए थे, वो यहीं पर छुपे हुए थे और मौका मिलते ही उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने उन्हें बुरी तरह से घायल किया है, मगर वो लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो गए। जिस पर लीन कहती कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने सुप्रीम इमॉर्टल स्टेज के डीमंस को हरा दिया। और तभी वहाँ पर एम्परर पहुँच जाते हैं। वो कहते कि मैंने पूरा इलाका छान मारा, लेकिन डीमन रेस वाले यहाँ से भाग गए। और साथ ही ये बात भी साबित हो गई कि हाफेंग काफी टैलेंटेड है, उसे तो सुप्रीम स्टेज वाले लोग भी हरा नहीं पाए। हाफेंग तुम्हारे लिए मेरे दिल में और रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। तो हाफेंग उनकी तारीफ के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। लीन कहती कि मेरे ख्याल से जब तक हाफेंग यहाँ पर है शायद ही डीमन रेस वाले यहाँ आने की हिम्मत करेंगे। तो एम्परर हाफेंग से पूछता है कि आखिर ये डीमन रेस वाले तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, लेकिन हाफेंग उन्हें सच्चाई नहीं बताता। वो कहता है कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, पता नहीं वो लोग मुझसे क्या चाहते हैं। तो लीन कहती कि शायद डीमन रेस वाले भी उस फ्रूट को हासिल करना चाहते हैं। जिस पर एम्परर कहते हाँ ऐसा हो सकता है, डीमन रेस नहीं चाहती कि मैं उस फ्रूट को रिफाइन करूँ। तो लीन को हुक्म देते कि पूरे राज्य को ब्लॉक कर दो, डीमन रेस यहाँ नहीं आनी चाहिए। तो लीन तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। अब एम्परर हाफेंग से पूछते हैं कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई, जिस पर वो कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, चोट तो डीमंस को आई है। अब एम्परर हाफेंग से माफी मांगते हैं क्योंकि उनके राज्य में हाफेंग पर अटैक हुआ, मगर उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही थी कि डीमन रेस वाले यहाँ पर घुस कैसे गए। तो हाफेंग कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि आपके राज्य में कोई गद्दार है, वो डीमन रेस की मदद कर रहा है। जिस पर एम्परर कहते हैं फिर तो हमें संभाल कर रहना होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।